सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम प्रभु की असीम अनुकंपा से जो यह है भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह भगवान की ही परम कृपा है। बिना भगवान की इच्छा के कोई ऐसे पुनीत कार्य को कर नहीं सकता और न कोई व्यक्ति करवा सकता। ये कब मिलता है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही वेद व्यास जी ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविदाय हित दो दयते विवेका। एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप लोग। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज का उदय होता है, तब भगवान की मंगल में कथा श्रवण करने का व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है। पहले तो गुरुजी सबसे बड़ी विडंबना है, डॉक्टरों को दे देगा, वकीलों को दे देगा, दलालों को दे देगा, सबको दे देगा, परंतु अच्छे काम में नहीं लगाएगा। दुनिया के सभी काम करने में बड़ी सरलता है और ये भगवान का काम करने में बहुत कठिनाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर अति कठिनाई, एहि सर आवत एहि सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु अब न जाई, राम कृपा बिनु अब न जाई, राम कृपा बिनु अब न जाई, राम कृपा बिनु अब न जाई। पहले तो कोई भगवान की कथा में आ नहीं सकता। अगर आ गया है तो कथा सुन नहीं पाएगा। भैया बैठे हैं, एक दिन के लिए ही चल करके सही, पर कम से कम आए तो हैं। एक क्षण भी बहुत है इसमें, कोई जरूरी नहीं पूरे 7 दिन हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। 7 दिन तक कथा सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो इससे ठीक नहीं सुनते। कथा में आ गए, अब मन जो है तो कहीं यहाँ चल रहा है, कहीं वहाँ चल रहा है। कथा में जब तक बैठो तब तक दुनिया की सारी बात छोड़ करके केवल भगवान की ही कृपा को देखो, भगवान की कथा ही सुनो। फिर जो बनना है बन जाने दो, जो बिगड़ना है बिगड़ जाने दो, फिर उस समय तक कुछ और मत सोचो।
क्योंकि जो बनना है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो भाग्य में नहीं है वो भाग्य आकर के विभाग जाएगा, और जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग करके चला आएगा। इसलिए उसके लिए बहुत आप हम लोग केवल माध्यम हैं, हम लोग कोई करता नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल तक गुरुजी जानते थे, थोड़ी देर पहले से नेपाल वाले गुरुजी भी जान गए, और हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो पूरा गांव क्षेत्र भी जानेगा। कैसे जानेगा? क्योंकि बीच बीच में परिचय मिलता रहता है। हमारी वजह से जानेगा, ये इतना नहीं रहता, ये और बढ़ता ही जाता है। हमारी आपकी वजह से नहीं जानता, वो जानता है तो केवल इनकी वजह से जानता है। हम लोग अपने लिए आते तो हम लोगों को कोई नहीं पूछता, पर हम लोग भगवान के लिए आए हैं, भगवान की कथा के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहेगा और हर कोई जानेगा। हम लोग भगवान को क्यों नहीं मानते? इसलिए लोग नहीं मान पाते क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं कि भगवान है कौन और कैसे हैं। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक प्रेम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले वंदना में ही कहा, सच्चिदानंद रूपाय। पहले वह आवरण सामने आता है कि व्यक्ति है कैसा, काला है कि गोरा है, लंबा है कि छोटा है, पतला है कि सामने वह आवरण आता है। तो सबसे पहले स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कैसे हैं? हमारे आपके शरीर जैसा भगवान का शरीर नहीं है। हम लोग शरीर में क्या, हम लोग शरीर देखने में तो ऊपर का ये बाहर आवरण है, अंदर क्या भरा हुआ है। अगर थोड़ी कहीं कोई चोट लग जाए तो शरीर के अंदर से रक्त बहने लगता है, मांस मज्जा बाहर दिखाई पड़ने लगता है। अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपनं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। ये शरीर गुरु केवल मलमूत्र का गीता जागृत घर है, और इसके अंदर है क्या? इस शरीर से उत्तम शरीर भी कोई नहीं है, और इस शरीर से अधम शरीर भी कोई नहीं। उत्तम शरीर ये शरीर क्यों है कि इस शरीर से हम लोग भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, और अच्छे धार्मिक अनुष्ठान साधना कर सकते हैं। पशु यहाँ बैठ कर कथा सुन सकते हैं क्या? आरती कर सकते हैं क्या? हमारे जैसे बोल सकते हैं क्या? कोई पशु हमारे आप जैसे भजन नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने की क्षमता और कर्म करने की क्षमता उनके पास नहीं है। उनका जो शरीर है वो भोगी योनि में है। जो कर्म किए थे उसके परिणाम स्वरूप उनको पशु बनना पड़ा, इसलिए वो हमारे आपके जैसे कर्म नहीं कर सकते। बाकी कार्य श्रेष्ठ करते हैं, जो हम करते हैं पशु भी करते हैं। एक अद्भुत श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन च एतद् समानः पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो भोजन सुंदर स्वादिष्ट भोजन करने में हम लोगों को आनंद आता है, वही आनंद पशु को घास भूसा खाने में आता है। जो सुंदर नींद हम लोगों को सुंदर सेहत पर आती है, वही पशुओं को नींद गौशाला में आती है। हम लोगों को भी कोई न कोई भय लगा रहता है, पशुओं को भी भय लगा रहता है। संतत प्रजनन हम लोगों के भी है, पुत्र पुत्री हम सब की भी होती है, पशुओं के भी होते हैं। तो आप बताइए पशु में और हम में अंतर क्या है? जो काम हम करते हैं वह सारा काम तो पशु भी करते हैं।
बस एक ही अंतर है कि धर्म हितेषां मधुरुषेषु, हम और आप धर्म कर्म कर सकते हैं, पशु ऐसे धर्म काम नहीं कर सकते। बस यही हमारी और पशु में अंतर है। हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बना हम लोगों का शरीर है। इच्छित जल पावक गगन समीरा, शरीर अत्यधिक क्यों है? क्योंकि अन्य पशुओं का शरीर हमसे श्रेष्ठ है। कब? क्योंकि हमारे शरीर का क्या गति है साहब कि जब तक हम लोग हैं तब तक तो बड़ा प्रेम है, और जैसे हम लोग सर्वाधिक जिसको प्रेम करते हैं और उसकी सांस में उसका साथ छोड़ा, तो घर का सबसे प्रेम करने वाले लोग होते वही कहने लगते हैं शरीर से बदबू आने लगे कि उसको जल्दी से बाहर करो और ले जा करके। ये कथा ही नहीं है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। अच्छा देखो, हम लोगों को वैदिक दर्शन भी कितना उत्तम शिखर पर बैठा हुआ है। एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई जोड़ करके बेटे के लिए रखता है और पूरे जीवन की कमाई देता है। जिस बेटे के लिए पूरा जीवन लगा देता है, बाद में वही बेटा अपने पिता को आग लगा करके जला देता है। हम धर्म कर्म नहीं कर सकते, जीवन अधम है। क्योंकि पशु का शरीर मरने के बाद भी उसकी चमड़ी भी काम में आ जाती है, और हम लोगों को शरीर जीते जी काम आ गए तो आ गया, मरने के बाद इसका कुछ नहीं होना है। जल में प्रवाहित हो जाएगा, या कि मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा, या कि दफना दिया जाएगा, और या कि दाह संस्कार हो जाएगा। इसके अलावा कोई काम नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई काट नहीं सकता। भगवान का जन्म है, भगवान का जन्म नहीं होता। पंच तत्वों से उनका शरीर निर्मित नहीं है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है। 3 तत्व को मिला करके भगवान का स्वरूप विग्रह बना हुआ है। सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य क्या है? जो दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं है। जो चर्म चक्षु से हम लोग देख सकते हैं वह सत्य नहीं है। कभी हम लोग किसी गांव में रहे होंगे, आप सब लोग रहे होंगे, तो ऐसे नहीं रहा होगा। बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। आगे आने पर बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। कल बहुत से लोग थे बाबा दादा, आज वो नहीं है, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। एक अगली कोई पीढ़ी जुड़ती जाएगी और एक दिन फिर सृष्टि का विलय होगा, फिर नई सृष्टि प्रारंभ होगी। तो जो नाशवान है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य कौन है? 80% पहले था, आज है और बाद में रहेगा, वह सत्य है। अब आप लोगों से एक प्रश्न, जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो ये माता पिता थे जन्म के पहले? हम लोगों के जन्म के पहले कोई माता पिता नहीं थे। मरने के बाद ये कोई माता पिता, कोई परिवार मेरा रहेगा? ये कोई नहीं रहेंगे, सब छूट जाएंगे। एक बात आपसे फिर पूछते हैं कि जन्म के पहले भगवान थे कि नहीं थे? भगवान तब भी थे। आज भगवान नहीं है, भगवान आज भी है। और फिर मरने के बाद भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान तब भी थे, अब भी हैं और बाद में रहेंगे। दुनिया के जितने रिश्ते नातेदार हैं ये जन्म के पहले नहीं थे। मरने के बाद कोई बेटा बेटी घर परिवार कुछ नहीं रहेगा, केवल बीच का थोड़ी सी चक्कर है। तो जो आने जाने वाला है वह हमारा आपका कैसे हो सकता है? बस
ये जिंदगी है। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज ही न पा सके तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इस बात को सोचना चाहिए कि हम आए क्यों हैं। केवल पढ़ाई कर लिया, नौकरी कर लिया और नौकरी करके बहुत सारा धन कमा लिया, कमाते कमाते जीवन चला गया, एक दिन हम भी चले गए। क्या इसके लिए आए हैं? एक कड़ी है, एक मन की तरह मान लो, एक कड़ी भी बनाई। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भगवान कैसे हैं? त्रिकालवादी सत्य हैं, पहले थे, आज हैं और बाद में रहेंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। और ये संसार है, संसार का मतलब है सरती संसार, जो निरंतर चलता जाए, सरकता जाए, उसका नाम संसार है। कभी अगर खेला होगा, इसी गांव में आपने खेला था, बच्चे हुए थे और आज बच्चे के बच्चे भी हो गए, दादाजी बन गए। आप चाहे कि पकड़ नहीं रखते, इसीलिए इसका नाम संसार है। जो पकड़ना जा सके उसका नाम संसार है, और जो जिस प्रकार भी उसको बाधित न कर सके वही भगवान है। वो अंतर क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो सत्य है। सत्य कौन है? सत्य है जो बिन सत नहीं, चित चैतन्य सकल जग माही, व्यापक हर घर करे अनंत, ताका नाम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? जो सत्य स्वरूप है। एक चीज गुरु जी साथ में जाती है। आज सुबह दिन है तो थोड़ी बहुत कम से कम लोग आनंद ले ले। एक चीज जाती है, क्या साथ में जाता है? बाकी की चीज तो छूट जाती है, पर एक चीज जाता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे
नारी गृह द्वार सखा श्मशाने देहशितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेका। साथ में क्या जाता है कि हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म साथ हो जाते हैं। अच्छे कर्म ही भगवान के स्वरूप है। जो धर्म है कर्म भी उसका कहीं नहीं पर्याय ही है। जो धर्म है वही भगवान राम है और वही भगवान कृष्ण है। रामो विग्रहवान धर्मं साधु सत्य पराक्रमः। और यहाँ पर दोनों पार्टी से लेकिन कहीं धर्मान गो गच्छति एक मिलता है और कहीं पार्टी में कर्मान गो गच्छति विवेक दोनों मिलता है। तो जो सत्कर्म है कहीं न कहीं वही भगवान का एक पूरा स्वरूप ही है। अब ये एक अच्छी बात यह है कि एक घटना का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि बात सीधी समझ में आ जाए लोगों को। एक शमशान के घाट पर एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसकी 7 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक ज्योतिषी से बड़े प्रकार के विद्वान थे, तो उस बात जाकर के कहीं पर बैठे हुए थे, देख रहे थे किसी के कोई गया होगा तो उसमें गए थे तो बैठे थे। तो उस बूढ़ी दादी ने उस 7 साल की अपनी पोती को कहा, एक जनाजा जा रहा था, लोग 4 कंधों लेकर चल रहे थे, तो उसने पूछ लिया कि ये जो 4 कंधों पर सवार होने जा रहा है, तो ये 4 कंधों पर सवार होने वाला व्यक्ति जो है ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। उस 7 साल की बेटी ने कहा, मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। वो चली गई छोटी सी बिटिया कुछ 10-15 मिनट बाद लौट कर आई और फिर उसने कहा कि दादी ये जो व्यक्ति है ना ये सीधे नरक को चला गया है। अच्छा की बेटी कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक जनाजा निकला, उसके साथ भी सैकड़ों लोग थे, सब द्रव्यवान थे, लोग रुदन कर रहे थे। तो फिर दादी ने पूछा, जरा इसको भी पता कर दिया ना ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। इस बात इस वीडियो को पूरा टाइम लग गया, कुछ आधा घंटा में लौट कर आई और उसने कहा कि दादी ये तो सीधे स्वर्ग चला गया है। तो जो ज्योतिषी जी बगल में बैठे थे उनका दिमाग चकरा गया। मैंने जीवन भर विद्या सीखी दूसरे को भविष्य बताने की, पर आज हमको पता ही नहीं चला कि कौन स्वर्ग चला गया कौन नरक चला गया। इस छोटी सी विद्या को कैसे पता कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो बूढ़ी दादी के चरण को पकड़ लिया, जो विद्या आपने अपनी छोटी बेटी को सिखाया है उस विद्या को थोड़ी मुझको भी सिखाई। मैं भी सीखना चाहता हूँ कैसे पता चलता है कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया है। उस बूढ़ी दादी ने कहा कि भैया इसमें कुछ सीखने जैसे नहीं है, केवल समझने जैसा है। जब वो पहले वाला जो सो गया था, जब मैंने अपनी पोती को पूछा था, अपनी नातिन को पूछा था, तब ये भाग करके गई। तो उस जनाजा के साथ में लोग चल रहे थे, तो उससे उन्होंने सबसे पहले उससे पूछा कि वहाँ जो लोग बात कर रहे थे, तो बीच में चल करके वो बीच में बातें सुनने लगी। तो जितने लोग थे सब आपस में कह रहे थे, अरे अच्छा हुआ चला गया। इतना त्रासदी देकर के रखा था, पूरा गांव को हिला करके रखा था, एकदम आतंक से इससे पूरे गांव वाले त्रस्त थे। आज से गांव को निजात मिल गई इसके आतंक से। कोई कहता बड़ा अधर्मी किस्म का था, कोई कहता बड़ा पापी किस्म का था। बेटी ने बताया ये सीधे नरक चला गया। जो दूसरा जनाजा गया था उसके लिए हमारी ये छोटी सी बिटिया ये उसके गांव में चली गई। उसके गांव में जाकर के देखा तो हर घर में जाती तो चर्चा चल रही थी, कहीं लोग रो रहे थे, जगह जगह उसकी बातें हो रही थी और लोग कह रहे थे कि ये जो एक ही गांव में पूरा हीरा था, जिसके कारण धर्म चलते थे, अच्छे से संस्कार होते थे, आज से वो हीरा भी चला गया, मेरा गांव ही अनाथ हो गया। उसके जैसा कोई गांव में था नहीं। अगर ऐसी बात किसी के लिए निकलती है जिसके लिए जो दुनिया वाह कर रही है वो सीधे स्वर्ग ही जाता है, और जिसके लिए दुनिया गाली स्वर्ग नरक इसीलिए लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग नरक नहीं और नहीं है, दोनों यहीं पर है और यहीं मिलते हैं।
कर्मों के अनुसार हम लोग निरीक्षण कर लें कि हम स्वर्गवासी हैं कि नरकवासी हैं, ये हम लोग स्वयं देखें। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हम लोगों को देखने के लिए लाइट की, सूर्य की, चंद्रमा की, तारों की, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। भगवान को देखना नहीं पड़ता, वो है अंतर्यामी परमात्मा, सब स्वयं ही देखते। और तीसरा गुण है कि भगवान आनंद स्वरूप है। बस इतनी एक बात समझ में आ जाए कि भगवान आनंद स्वरूप कैसे है। ये केवल कहने की बात नहीं है, यह जीवन की अनुभूति में आ जाए कि दुनिया के जितने संसाधन हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। अभी सोने का समय आएगा तो तरह तरह की व्यवस्था हो जाएंगे और तमाम भोजन प्रसाद में भी तमाम देखेंगे सुनेंगे। होना चाहिए, कोई बात नहीं, जीवन मिला एक ही जीवन है, खा पी के ठीक रहे। पर सच बात तो यही है एक साथ में कि इन सबके साथ में एक और भी चीज है, ये सच्चा आनंद नहीं है। हम लोग बड़ी खाना शुरू करें, रसमलाई खाना शुरू करें तो पानी में तो बड़ा अच्छा लगेगा, पर ज्यादा पाले तो डायबिटीज भी हो जाता है। हम लोग आधुनिक सुविधाओं का जितना भी सुख संसाधन बना ले, पर उसका परिणाम कहीं न कहीं दुखमय ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति की बनाई हुई कोई व्यवस्था दुख नहीं देती, पर अपने द्वारा निर्मित की गई हुई जितनी भी सुविधाएं हैं कहीं न कहीं दुख को देने वाली है। यह कट सकता है, उसका परिणाम दुखी है। बीमारी हुई, सर दर्द हुआ तो तुरंत सर दर्द की गोली खाना शुरू कर दिया लोगों ने। तुरंत तो ठीक कर देती है, पर बाद में उसका साइड इफेक्ट कितना होता है लोगों को कुछ पता ही नहीं। हमारे ऋषियों ने इतना अच्छा आयुर्वेद का सब कुछ दिया, पर किसी को विश्वास ही नहीं है अपने पर। अभी महात्म्य जब आएगा इसमें स्पष्ट वर्णन मिलेगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दिजातियाः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः है। अपने देश की जो अच्छी अच्छी चीजें थी वह तो सब विदेश में चली जाती हैं, और विदेश की सड़ी गली चीजें पैकेट में बंद होकर के आती हैं तो हम लोग बड़े शौक से खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं। ये हमारा कल्चर रह गया है। शाश्वत आनंद कहाँ है? शाश्वत आनंद कहीं और नहीं है। शाश्वत आनंद कहीं है तो भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है, भगवान की लीला में है। शुरू में जब हम लोग बैठते हैं ना तो इन कामों में मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? कल से मन इसलिए नहीं लगता कि जिंदगी भर उल्टा सीधा काम किए हम लोग। कथा जब बैठते हैं तभी सुनते हैं, कथा से बाहर निकलते फिर 9, 2, 11 में लग जाते हैं, तो वो मन हमेशा वैसे चलता रह जाता है। तो मन को थोड़ा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे जब चल करके मन एकाग्रचित होता है, जब भगवान की कथा का रस लग जाता है, भगवान के भजन का रस लग जाता है, फिर वो जीवन में कभी कोशिश कर ले छूटता है। एक होता है विषयानंद, दूसरा होता है ब्रह्मानंद। जो विषयानंद है व्यक्ति को जल्दी पकड़ता है, तुरंत पकड़ लेता है। शराब पीने का, जुआ खेलने का और तमाम जो व्यसन की चीजें हैं हम लोगों को जल्दी पकड़ लेती हैं। छोड़ना मुश्किल तो होता है, पर कोशिश करते रहें तो असंभव नहीं है, छूट भी जाता है। पर जो ये ब्रह्मानंद है, भगवत का आनंद है, भगवान का आनंद है, वो एक बार जल्दी पकड़ता नहीं है। कोशिश कर ले कितना भी जल्दी नहीं पकड़ता, पर एक बार जिसको पकड़ लेता है फिर कोशिश कर ले कितना भी छोड़ता भी नहीं है। प्रहलाद जी को पकड़ लिया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। ग्रहक जैसे लग गए ना, शनि की 7.5 जैसे लग जाती है, ऐसे ये भी लग जाता है। भगवान आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दा
यहाँ सुख है नहीं। दुनिया में सुख की कल्पना मात्र है। अब माई हमार बतिया सुना। यहाँ गुरु जी के साथ बैठने में आपको एक खतरा रहेगा। गुरु जी का भी हमारे दिमाग रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। एक बोर्ड लगा हुआ है, खरीदने के लिए हम लोग जाएं कुछ भी, तो कपड़ा खरीदने के लिए जाएं तो वहां पर वस्त्रालय लिखा हुआ है। तो हम लोग वस्त्रालय में जाकर के कहें कि हमको जरा बड़ा जोर की भूख लगी है, 10 समोसा दे दो, तो कपड़े वाला क्या बोलेगा? यही तो कि भैया ये वस्त्रालय है, कपड़े जैसे चाहिए आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको समोसे नहीं मिल सकता, यहाँ पर खाने का कुछ नहीं मिल सकता, केवल कपड़े मिल सकते हैं। आपको घर भोजन चाहिए तो आप भोजनालय में जाइए, भोजनालय में जाके कहिए जरा 2 अध्याय हमको वेद पढ़ा दीजिए या भगवत गीता पढ़ा दीजिए, तो बोलेगा भैया यहाँ भोजन कर लो, विद्या चाहिए तो विद्यालय में चले जाओ। तो जो वस्तु जहां मिलते हैं वहीं तो जाएंगे। अब विडंबना हम लोगों की क्या है कि जो वस्तु जहां मिलना है वहां तो हम लोग जाते नहीं। यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, दुखालय मशाश्वतम, यह दुख का शाश्वत घर है संसार। अब एक बात बताइए कि जब यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि यह दुख का घर है, तो दुख के घर में सुख मिलेगा क्या? या अगर आपको सुख चाहिए तो फिर सुखालय में जाओ, ये सुख के घर में जाइए। सुख कहाँ ढूंढे? वेद व्यास जी यही कह रहे हैं कि आप सब काम करिए। इसका मतलब नहीं कल से आप लाल पीला पहन लीजिए और कथा में बैठ जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि आप अपने कर्म का परित्याग करके आप कोई कर्म करना शुरू कर दीजिए, भजन करने बैठ जाइए। हर किसी ने कहा कि आप अपने कर्म करते हुए आप आस्तिक बन जाइए, भगवत शरणापन्न हो जाइए। राम कहत रहो, काम करत रहो, काकाहू का डर है। आप राम राम भी करते रहिए, मतलब भजन करके दिखाते मत घूमिए। मन से आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। उठिए, कुछ नहीं कर पाते हैं तो स्नान करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु जी कृपा किए रहना, रात ही अच्छे से बीत गई, गृह कार्य करने के लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य काम में लग रहे हैं, शाम को आइए तो धन्यवाद, आपकी कृपा से अच्छा बुरा जैसा था बीत गया। बस इतना तो करना है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं होता। भगवान तो हमारे आपके भाव को देखते हैं कि कहां से कर रहा है। हमारा धर्मशास्त्र तो इतना उदात्त है कि एक सदन कसाई है, सदन कसाई मांस बेचने का काम करता है। पर मांस भी कैसे बेचता है? एक तराजू के एक पलरे पर तो वह शालिग्राम भगवान रखता है और दूसरे पर वो मांस रखता है, मांस काट करके फिर बेचता है उसको। तो एक दिन एक संत निकले, उन्होंने कहा ये कैसा अनर्थ कर रहा है, शालिग्राम भगवान को इसने मांस बेचने के काम में लगा के रखा है, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा जरा ये शालिग्राम भगवान हमको दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, आपको चाहिए तो ले जाइए। उसने दे दिया सदन कसाई ने। जब सदन कसाई को के यहाँ से शालिग्राम भगवान को लेकर के वो चले गए संत जी, जब अपने कुटिया पर पहुंचे, रात्रि को विश्राम किए, तो शालिग्राम भगवान ने फिर स्वप्न दिया, आप मुझको उस सदन कसाई के पास पहुंचा दीजिए, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। संत जी ने कहा अरे वहां इतना दुर्गंध रहता है और वहां मांस बेचता, आपको वहां अच्छा लगे, आप वहां कैसे रहेंगे? अब कैसे रह लेते हैं वहां पर? भगवान शालिग्राम भगवान ने कहा वो भले मांस बेचता है, भले वहां पर दुर्गंध है, पर वो अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करता है और उसके हृदय में मेरी भक्ति महारानी विराजमान है। वो मांस बेचते हुए भी मेरी भक्ति करता रहता है, इसलिए हमको वही सुकून मिलेगा, हम वही जाना चाहते हैं, आप वहां छोड़ दीजिए। तो संत दूसरे दिन ले जाकर के सदन कसाई के पास में पूरा शालिग्राम भगवान को भेज दिया। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान के भजन करने के लिए या भगवान को मानने के लिए कोई कपड़े पहनने की जरूरत है या दिखाने की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग हृदय से भगवान का धन्यवाद करें। एक बात और, ये लाइट लगी है,
ये कथा ही नहीं है, क्योंकि कथा तो इतिहास पुरातनम कहते हैं, तो कथा तो बीता हुआ कल पर आता है, पर ये इतिहास नहीं, ये सब प्रैक्टिकल ही है। पुरातनम का मतलब है पूरा अपिनवम। जैसे कोई सरजू जी में, गंगा जी में डुबकी लगाए तो जितने बार डुबकी लगाता है वो जल दोबारा नहीं मिलता, वो जल कहीं और चला जाता है, दूसरा जल नया फिर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी जितने बार कथा को मैं जब कथा कहता हूँ सोच के नहीं बैठता हूँ, अभी आप सुन लीजिए, मैं अगली बार कहूँगा तो कुछ और ही कह दूंगा। तो ये इतना इसमें रत्न डूबे हुए हैं कि जितने बार गोता लगाएंगे उतने बार नया मिलेगा। जितनी बार आप डुबकी लगाते रहिए। अब आप सोचिए, मालिक, आज एक बेटिया कोई अभी चली गई होगी, वो उसका ऑनलाइन कोई काम कर रही थी गुरुजी, वो बिल्कुल बेचैन थी, उसका कुछ नेट काम नहीं कर रहा था, तो परेशान थी बेचारी कि काम करना है, ये करना है, वो करना है। इतना परेशान क्यों थी? इसलिए परेशान थी कि वह किसी व्यक्ति की नौकरी कर रही होगी, जॉब कर रही है, नौकरी में है, उसके मालिक आर्डर है इतना काम करके देना, इसलिए वो परेशान है, लगी हुई है। कितना देता होगा? कुछ भी देता होगा, ऐसे कुछ मानक का। तो वो मालिक अगर हमको आपको इतना देता है तो हम लोग उससे इतना डरे हुए हैं कि कहीं पर सुकून से नहीं रह सकते, जहां पर है उसका काम करना है, उस मालिक के डर की वजह से। अब आप बताओ, उसके लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं, जिस मालिक ने क्या कुछ नहीं दिया, इतना सुंदर शरीर दे दिया, और शरीर देने के बाद दिमाग का एक स्क्रू ढीला कर देता, केवल एक स्क्रू, क्या होता? हम पागल बनकर के घूमते, यहां वहां ठोकरे खाते। हम लोग अगर ये कहते हैं कुछ नहीं किया, नौकरी काल में भी हम लोग क्या करते हैं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, किए नहीं किए। सूर्य भगवान को बनाया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर सूर्योदय 7:05 में है या 5:5:30 बजे है तो सूर्य भगवान कभी 5 मिनट की लेट नहीं करते। उन्होंने आज तक नहीं कहा आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज विश्राम हो जाए। सूर्य भगवान ठीक टाइम से आते हैं, हम सबको प्रकाश देते हैं। किसी के पास कोई नोटिस आज तक आया क्या कि तुम लोग मुझको सूर्य अर्घ जल नहीं देते, इसलिए आज के बाद हम उगना बंद कर देंगे? रात को चंद्रमा ठीक टाइम से आते हैं, कभी कोई नोटिस आई क्या? डॉक्टर लोग, अभी कोरोना आया तो सब लोगों ने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे उसको ही डंप कर लिया, अपने स्वार्थ में मरने के लिए लाखों लाखों लोगों को छोड़ दिया। पवन देव ने इतने अनंत वर्षों से ये ऑक्सीजन दे करके रखा हुआ है। डॉक्टर जो ऑक्सीजन देते 80-80 लाख रुपए में ऑक्सीजन बेच रहे थे, और इसी ऑक्सीजन से लेकर के, अपना कुछ नहीं था, उसको कहीं उसको कुछ भर के रखा होगा, अलग से पाते कहां से? तो भगवान के बनाया जल को हमने जब बाटल में बंद कर दिया तो 15-20 रुपए का कोई बाटल जाने लगा। जब हमने ऑक्सीजन डॉक्टरों ने अलग से सरेंडर में किया, वो 80-80 हजार रुपए, लाख रुपए में बेच लिया। कभी एक नोटिस हम लोगों के पास में आया क्या? भगवान ने इतना सब कुछ हम लोगों को दिया, कभी कोई शिकायत नहीं किया, तो क्या हम लोगों का उस भगवान के प्रति धन्यवाद भी कहने का कोई फर्ज नहीं होता? हम लोग क्या दे सकते हैं उसको? उसने कृपा करके इतना सब कुछ दिया है, बस हम लोग इतना कह दें, प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, आप ही सब कुछ हो। बस इतना बोल देने से ही भगवान को लगता है यह मेरा कृतज्ञ है। आप किसी का कोई उपकार करें और वो बोल दे कि आपने बड़ी कृपा किया, मैं सब कुछ अच्छा हो गया, तो उतने पर ही वो गदगद हो जाता है, चलो ये अच्छा सत्पात्र को हमने किया है। और अगर नहीं किया तो फिर लगता है कि कहीं कुछ किसी गलत पात्र को मैंने चुन लिया। तो इसलिए भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है। दुनिया में सुख मिलना नहीं है, दुनिया के सारे संबंध हम लोग बना लें, पर एक काम यह भी कर लें कि एक संबंध भगवान से जोड़ लें। कोई जरूरी नहीं कि कौन सा संबंध जोड़ लें, मित्र अच्छा लगे, दोस्त अच्छा लगे, और कुछ भी अच्छा लगे, जो रिश्ता अच्छा लगे तो मान लेना चाहिए। कोई बात अच्छा करते, कभी कभी बच्चे भी बड़ी अच्छी बात कर देते हैं, कोई बूढ़े को ज्ञान हो नहीं, ठीक है। हम लोग दिल्ली के एक भागवत कथा में थे तो
कलकत्ता वाली वो बिटिया, उसने क्या कहा, महाराज जी हम तो पूजा आप जैसे नहीं करते हैं, हनुमान जी का पूजा क्या करना, हमारे तो दादा हैं, दोस्त हैं, तो मैं जब जाती हूँ स्कूल पढ़ने के लिए तो मैं हाथ मिला के उनको, अपने फ्रेंड को बाय बोल करके चली जाती हूँ, वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं बता कर चली जाती हूँ। उस बेटी को इतनी बात समझ में आ गई, दोस्ती तो बना लिया, कम से कम हमसे आपसे तो अच्छा है, कोई रिश्ता तो मान लो। तो ही मोहि नात नेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। एक कोई रिश्ता आप मान लो जो भी अच्छा लगे, जैसे आनंद के समुद्र से, यहाँ तो दुख भरा है, और जैसे आनंद के समुद्र से रिश्ता जुड़ गया फिर जीवन में कोई दुख आना ही नहीं है। अब एक चीज और क्लियर नहीं करते जाएंगे तो बाद में कहेंगे महाराज जी आपने, एक तो मानेंगे नहीं लोग, मुझको विश्वास है, क्योंकि आजकल लोग समझदार बहुत ज्यादा है, सही बात तो कदापि नहीं मानेंगे, उल्टी सीधी बात भले मान लें। हमने कहा उसको दुख नहीं आएगा तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे महाराज मैं तो इतना पूजा करता हूँ, उपवास करता हूँ, फिर पता नहीं भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान कभी किसी के पीछे नहीं पड़ते। हमारे कर्म कुछ रहे होंगे जिसका परिणाम हमको जिस रूप में है तो वो उस रूप में मिल रहा है। जो भगवान की इच्छा है उसमें मस्त रहना, यही हम लोगों का कर्तव्य है। फिर भी अगर लगता है भगवान करते हैं तो भगवान के लिए यह ध्यान रहे कि भगवान कभी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ तो है पर इस दुख नाम की वस्तु कोई है ही नहीं। मांगा तो था कुंती मैया ने, विपदा संतुना सस्वत तत्त तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। आप मुझको दुख दे दीजिए। दुख क्यों दे दें? इसलिए दुख दे दीजिए क्योंकि जब तक सुख नहीं आया था तब तक आप मेरे साथ में थे, और जब दुख आ गया तब आप मुझको छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा एक बात और भी, डॉक्टर पूरी कोशिश करता है और कहता क्या है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पर बाकी मर्जी उसकी ही है, उसके हाथ में ही है बचाना। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझको तो लगता है दुनिया को कोई व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता। अगर मृत्यु पर भी अधिकार हो जाता तो तमाम क्या क्या नहीं करते लोग। जब अपने लिए इतना सारे उपक्रम करते हैं कि जवान बने रहें, बुढ़ापा ना आए, उम्र न ढले, क्या क्या नहीं करते हम सब लोग, तो मृत्यु वर्ण करते। ये अपनी इच्छा से नहीं, वो परमात्मा सुख का सागर है, दुख उसके पास है नहीं, दुख उसने नहीं दिया, दुख हमारे आपके कर्मों ने दिया है, इस बात को विश्वास रखिए। तो जब कर्मों के अनुसार दुख मिलेगा तो भगवान की भक्ति क्यों करना, भगवान की कथा क्यों सुनना। बस एक बात मेरी समझ लो, बिल्ली को देखा है आप लोगों ने, बिल्ली घरों में होती है, वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। जब वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, दांत वही है, मुंह वही है, तो एक खरोंच भी नहीं लगता उसके बच्चे को। और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, बस यही अंतर है। जो भगवान का भक्त है, तकलीफ, संकट, मान अपमान सब कुछ उसके जीवन में आते हैं, पर भगवान की कृपा से उसको पता नहीं चलता। सुकरात को जहर दे दिया तो सुकरात जी ने कहा कि देखो देखो हमको जहर पिला दिया गया है, मेरे शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो रहे हैं, एक एक शरीर, मेरी चेतना साथ छोड़ रही है, पर देखो ये जहर जो है ना, ये सारा का सारा जहर केवल मेरे शरीर को प्रभावित कर रहा है, मेरी आत्मा को छू भी नहीं पा रहा है। मतलब कि जहर का जो कष्ट है वह सुकरात को थोड़ा भी नहीं दे पा रहा है, केवल शरीर को नष्ट कर रहा है। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में तकलीफ भी आते हैं, संकट भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, पर भगवान की कृपा से न उनको वो संकट पता चलता, न दुख पता चलता, और न कुछ कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान की लीला में ही आनंद मग्न रहते हैं। यह भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान की व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। क्या मिलता है? व्यापारी लोग होंगे तो सोचेंगे भगवान की भक्ति करने से मिलेगा क्या।
भगवान की भक्ति करने से तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी प्रकार का ताप होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। अब आज के विषय में एक ही बात, हमारे नवयुवक भाई भी आज काफी बैठे हुए हैं और ऐसे भी सबको पता है, जो पुराने श्रोता मिलेंगे वो बता देंगे कि हमारी कथा ऐसे भी क्लास जैसे चलती है पूरी। हम एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते, कुछ सीख सकें ये बताते हैं। ये प्रणाम क्या है? आजकल एक तो प्रणाम की विधि बदल गई है। पहले प्रणाम कैसे करते थे लोग, ये जो प्रणाम करने का चलन चला ये प्रणाम था नहीं। प्रणाम कैसे किसको बोलते थे? यदि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बई माथा, मातु पिता गुरु ना बई माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। सबसे पहले मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए जो भगवान आए वो भगवान राम जी आए। मनुष्य जीवन कैसे हो, और भगवान राम क्या कर रहे हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा थी। जब अब तो ये बच्चे बैठे हुए हैं, कौन करता है ऐसे? कोई करता है क्या कि सुबह उठे तो सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करे? पहले सबको श्लोक याद होगा, हम लोग बचपन में सिखाए थे लोग, करअग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। पहले कर में दर्शन करते थे, फिर समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादा स्पर्श क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता, आप में मैं अपने चरण को रख रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, आप मेरी माँ हो, मुझको क्षमा करना। फिर बड़ों को, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके फिर अन्य कार्यों में लगते थे। आज ऐसा कोई करता है क्या? आजकल बच्चों को ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जाती। अभी की सरकारें जो हैं थोड़ी सचेत हो रही हैं। पहले तो लोगों ने कहा गा मतलब गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिक हो जाता है। गा माने गधा पढ़ाओ तो संप्रदाय से हट जाएगा। पर मेरी भारतीय संस्कृति ये थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, प्रणाम करने की परंपरा थी। क्या नहीं किया लोगों ने हम लोगों के साथ में, क्या नहीं खोला। पहले हम लोग प्रणाम करते थे, आज क्या बोलते हैं? मैसेज किसी को करते हैं तो बोलते हैं हाय, हाय। कोई कहीं चल जाए तो बोलते हैं हाय। अब हाय भी बंद हो गया आजकल। आजकल क्या चलता है? बाय बाय। क्या है साहब? अब एक कल्पना कर लेना, भी आप लोग जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा हो तो फिर याद रखना। अभी पहले क्या होता था, कोई जब जाता था तो प्रणाम करते थे, गले मिलते थे, यहाँ तक तो ठीक था। अभी लोग क्या करना शुरू कर दिए? हाय। अब आप ही बताओ, हाय लोग कब बोलते हैं? किसी के यहाँ बहुत जब गमी पड़ जाती, दुखी, हाय हाय रे कितना दुख पड़ गया है, उसको कॉमन बना दिया, हाय हाय बोलने लगे। अच्छा देखना, कभी कोई जब जा रहा हो ना, दो लोगों में से जब जा रहा होगा कोई, तो एक व्यक्ति उसमें से बोलेगा बाय बाय, और जब बाय बाय बोलता हाथ ऊपर होता है तो दो हाथ उसका बाय बाय जब होता है तो ऐसे हाथ हिलाता है बाय बाय, मतलब सीधे बोल रहा है कि हम तुम्हारे हैं नहीं। अच्छा जो जा रहा होता ना वो भी कहता है, वो भी उधर से कहता है बाय बाय, मतलब हम कहाँ तुम्हारे, हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी वैसे ही हैं। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद कहते हैं,
दिल से दिल जब ना मिले तो हाथ से हाथ और आंख से आंख मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है साहब। और यहाँ दिल से दिल नहीं मिलता, केवल हाथ से हाथ ही मिलते रहते हैं। जितना रिश्ता डुप्लीकेट होगा चमक उतनी ज्यादा होगी, उतना और प्रगाढ़ दिखाई पड़ता है। ये नियम रह गया है। प्रणाम का मतलब होता है कि जब हम इसको किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। ना इति फिर मेरा कुछ नहीं रह जाता, जो कुछ है आपका है। स्वामी हम आपके हैं और ये जो कुछ है आपका है। समर्पण में बड़ी शक्ति है। प्रणाम करना देखने में तो छोटी बात लगती है, पहले जब हम किसी के पास झुकते हैं तो मेरा अहंकार टूटता है। और जिसका अहंकार बना रहता है झुकने में, जिसको शर्म आती है ना, वो कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि सकल शोकदायक अभिमाना, हमारा आपका अहंकार ही सभी प्रकार के दुखों को देने वाला होता है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा अभिमान झुकता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है। जिसके अंदर विद्या है, विद्या ददाति विनयम, वह विनम्र हो जाता है। पहले प्रणाम करना। ना नमस्कार का मतलब ना, न मतलब नकारे। नमः का मतलब न माने नकारे, म माने मवत्ते। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है। और जो किसी को प्रणाम करता है तो उसको चार चीज तुरंत मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। गुरुजी, मैं व्यासपीठ से एक बात आपको कह रहा हूँ, यहाँ से बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता कभी भी। आज मैं आपके साथ बैठा तो बहुत बचपन में अयोध्या आया था, हमारे भाई लोग मित्र लोग हैं। आपके साथ मैं जब बैठ करके रथ में चल रहा था या थोड़ी देर रह रहा था, आपका बड़ा नाम है और बहुत देश समाज को आपने दिया है, पर ऐसी अनुभूति हो रही जैसे दादाजी मेरे साथ, बब्बा मेरे हुआ करते थे और उनकी उंगलियां पकड़कर साथ में मैं उनके कहीं जाया करता था। और वो बिल्कुल प्रेम से मुझसे बातें करते, मुझको समझाते बुझाते रहते थे। एक कहानी मुझको बहुत अपने बब्बा जी की याद है। उनके यजमान लोग बहुत थे, तो उन्होंने एक यजमान के यहाँ मुझको छोटे थे तो लेकर के चले गए। और मुझको था, मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, तो एक यजमान थे, उनके यहाँ सुबह सुबह खिचड़ी तहरी कुछ बनी थी। बब्बा बोले जाकर के तुम खा लो। तो मैंने कहा मैं खैरवार क्या नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा इनके यहाँ। तो बब्बा बोले कि मैं कह रहा हूँ तो खा लो, तुम तो बच्चे हो। मुझको ज्यादा ब्राह्मण पानीदारी चढ़ी थी, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बब्बा ने मेरा एक कान ठीक किया तिरछे से, तो मैंने तुरंत ही जाके खा लिया उसको। तो वो दिन था, आज वो नहीं है, तो स्मृति आती है उनके उस प्यार की, अपनत्व की। तो आज जब आप बैठे तो मैं इसको रास्ते पर मैं केवल इसी आनंद में डोलता रहा कि आज मतलब बब्बा भी थे, तो ऐसे पूरी गली आप मुझको कहानी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे बब्बा जैसे। तो मेरा आज सौभाग्य रहा। ये भी सुखद जीवन में मेरे, ये यात्रा में हम लोग हैं, ये तो उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, परंतु ये कुछ बहुत भगवान अलग अलग तरीके से खुशी देते हैं। तो इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका उसके लिए आभारी ही रहने वाला हूँ। ये खुशी पैसे रुपए धन दौलत नाम शोहरत से नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा से ही मिलती है। प्रणाम करने से चार वस्तु की प्राप्ति होती है। आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, विद्या मिलती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और अहंकार के साथ नहीं, दिखावे के लिए नहीं, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहिए। आज मैं कथा ज्यादा सुनाऊंगा नहीं, एक कथा मैं केवल अपनी माता जी के लिए सुना दूंगा, गुरु जी के लिए। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषे सूतमासीन, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलो शौन को ब्रवीत। ये श्लोक इतना अद्भुत है। महाराज जी कथा तो सुनाइए, कथा न सुनाने का मन होता, 3 घंटा दक्षिणा लिए हैं तो कुछ न कुछ करना रहता है। ये सूत्र है कि कथा कौन सुने और कौन सुनाए।
अगर श्रोता अच्छे भगवान के भक्त मिल गए तो लगता है और अच्छे अच्छे कथा को सुना दो, पर श्रोता मिल गया व्यवसायिक आदमी, उसको हर समय जुगाड़ चाहिए कि कोई रास्ता मिले जहां से कोई मेरा व्यापार बढ़ सके। और कथावाचक मिल गए भगवान का भक्त, वो बार बार सुनाएंगे भजन करो तो भगवान मिलेंगे। तो सोचेगा क्या महाराज जी रट लगा के रखे हैं, भजन करो भजन करो, अरे कभी तो बोलो कि माल कैसे आएगा थोड़ी बहुत। यथा श्रोता तथा वक्ता, जब श्रोता वक्ता समान मिले। यहाँ ये भागवत कथा दुनिया में विख्यात इसलिए हो गई कि जो कथावाचक हैं वो महामति में है, महान परमात्मा में जिनकी मति लगी हुई है वो शौनकादि ऋषि इसके वक्ता हैं। और ये श्रोता कौन है सामने जो बैठे हैं? वो कथा अमृत रस स्वादो, भगवान की कथा के रस के स्वाद को जानने वाले हैं। अब गधे सुगर को ले जाकर के आप मालपुआ खिला दीजिए, उसको क्या पता चलेगा? किम मृष्टमन्नम खरसु कराणम किम रत्नहारम मृग पक्षिणांच अंधस्य दीपः बधिरस्य गीतम मूर्खेषु किम शास्त्र कथा प्रसंगा। ये माताएं बहनें अच्छे अच्छे पकवान बनाइए आप लोग, और उसको ले जाकर के किसको खिला दीजिए? गधे को खिला दीजिए, सुगर को खिला दीजिए, और उस गधे सुगर से पूछिए मेरा ये मालपुआ कैसा बना था। तो आप ही बताइए, गधा सुगर क्या बताएगा? वो खा तो लेगा पर कुछ बताएगा नहीं कैसे बना था। ये सुनार के पास से अच्छे अच्छे आप आभूषण लीजिए, और उन आभूषणों को ले जाकर के आप इन माताओं बहनों को न दे करके आप मृग पक्षिणांचा, मृग को पहना दीजिए, पक्षियों को पहना दीजिए। फिर उनसे पूछिए कैसा लग रहा है, वो मृग पक्षी भला क्या बताएंगे? माताएं बहनें बता सकती हैं। ऐसे अंधस्य दीपम, अंधे व्यक्ति को आप दीप दिखाइए, जिसको सूर्य की रोशनी से नहीं दिखाई पड़ता, उसको भला ऐसे क्या दिखाई पड़ेगा दीपक से। बधिरस्य गीतम, बहरे व्यक्ति को आप मालकोस गा करके सुनाइए, जिसको बादल की गड़गड़ाहट से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे मूर्खेषु किम शास्त्र कथा प्रसंगा, मूर्ख व्यक्ति को कथा सुनाई, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति को तो आता नहीं, जो विद्वान मूर्ख है उनको भी नहीं आता। जो पूरा पढ़े नहीं समझे नहीं, केवल दूसरे के लिए, जो अभी समाज में आते हैं कुछ लोग, वो आकर के प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे पूछते हैं। प्रश्न कौन से पूछते हैं? महाराज जी भी समझ ले कि बड़ा धार्मिक है। प्रश्न कौन से पूछते हैं? कहीं सुन करके रखा है तो उसको जाकर के यहाँ वहां चिपकाते रहते हैं। भगवत गीता में वो महात्मा का 6वां श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी को याद होगा जो गीता जी पढ़ते होंगे। तो एक बार हमारे अयोध्या से एक संत जबलपुर पहुंच गए, रामदास जी। वहां पर पहुंचे तो एक बड़ा आदमी था, उसके यहाँ वो रुक गए। तो जब वहां पर वो रुके तो रुकने के बाद में फिर वो कहा, महाराज जी कुछ अच्छी बातें आप सुनाइए। तो अयोध्या के साधु थे, तो उन्होंने एक रामायण की कोई चौपाई, उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी भाव नाना। जो भगवान राम के स्वभाव को सुन लेता है, जान लेता है, फिर भगवान का भजन छोड़ के कुछ नहीं करता। अरे महाराज जी रामचरित महाराज तो सब, थोड़ी कुछ और ऊंची बात सुना दीजिए। महाराज जी ने कहा ये थोड़ा बड़ा श्रोता है, कुछ पढ़ा लिखा ज्यादा लगता है। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक, श्री रामा शरणम समस्त जगताम, भगवान राम की शरण में सभी लोग थे। अरे महाराज जी तो एक ही बात हो गई, आपने कह दिया, कुछ और ऊंची बात सुनाइए। महाराज जी को लगा ये कुछ ज्यादा ऊंची क्वालिटी का श्रोता है, ये रस को जानने वाला है। उन्होंने कहा अब मैं और कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं और कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं और कुछ नहीं सुनाऊंगा, सीधे भगवान की मैं वाणी ही सुनाऊंगा। मैं सीधे केवल भगवान की वाणी सुनाऊंगा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा कथित ये भगवत गीता का जो महात्मा का 6वां श्लोक था, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उन्होंने कहा कि अब मेरी बात सुनिए।
मन विचलित होता, फिर कथा इधर उधर चली जाती है। तो फिर से मैं जोड़ता हूं कड़ी को। वो कहता है कि वो सेठ जी के यहाँ जा रुके, तो उन्होंने कहा थोड़ी कुछ ऊंची बात सुनाइए। रामायण को कहा आजकल सब सुनते रहते हैं, वाल्मीकि रामायण बोले आजकल तो चलता रहता, अब कोई और ऊंची बात हमको सुनना है। तो महाराज जी को लगा ये बड़ा अच्छा कोई उत्तम श्रोता है, कुछ और बड़ी बात सुनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की वाणी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि सर्वोपनिषदों गावो, भगवान कृष्ण ने सभी उपनिषदों को गाय बना लिया। दुग्धा गोपाल नंदना, दुहने वाले उन उपनिषदों को दुहने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए। पर बिना बछड़े के तो गाय दूध देगी नहीं। तो उन्होंने कहा बछड़ा कौन है? बोले अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बना लिया। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, उन्होंने पार्थ को बछड़ा बना लिया, सुधीर भोक्ता। अरे भैया, जब उन्होंने दुहा बछड़े के माध्यम से उपनिषद रूपी गाय को, तो दूध भी तो कोई निकला होगा। बोले दूध भी निकला, और वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतामृत जो है वह उपनिषदों का सार दुग्ध रूप में यह सामने है। और इस बात को लेकर के महाराज जी 2 घंटे तक कथा सुनाए। अब 2 घंटे तक जब महाराज जी कथा सुना रहे थे, तो वो सामने सेठ जी भी बार बार वाह वाह क्या बात है सर हिलाते रहे। अब महाराज जी को भी लगे इतना समझदार श्रोता मिला तो थोड़ी और ही सुना डालो। तो और ढूंढ ढूंढ करके बेचारे ज्ञान का व्याख्यान दे रहे थे। 2 घंटे तक उन्होंने कथा सुनाया। जब 2 घंटे बाद कथा सुनाया और फिर उसके बाद कहा अब तो भैया बात समझ में आ गई ना। उसने सेठ जी ने भी कहा वाह महाराज क्या कथा सुनाया, वो सारी की सारी बात समझ में आ गई, बस एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा आपने कहा कि दोग्धा गोपाल नंदना, उन्होंने कहा था दोग्धा गोपाल नंदना। तो दोग्धा तो उसको याद रहा नहीं, उसने कहा दोग्धा गोपाल नंदना। ये दोग्धा कौन कौन से हैं? उसने कहा ये दोग्धा कौन कौन से हैं? तो महाराज जी ने कहा भैया अब मुझको समझ में आ गया। उसने कहा महाराज जी, अब महाराज जी ने कहा भैया मुझको सब समझ में आ गया। पहले अब मैं बताता हूँ गधा कौन है। पहले गधा तुम हो कि बिना कुछ समझे बूझे ऐसे सर हिला रहे हो मानो सब समझ रहे हो, और दूसरा गधा मैं हूँ कि बिना जाने बुझे तुमको 2 घंटा से व्याख्यान दिए जा रहा हूँ। बस हम और तुम ही 2 गधा हैं। इसलिए भैया दोनों जब मिले, ऐसे श्रोता वक्ता मिल जाए तब तो उद्धार हो गया। कथा में आनंद की वृद्धि कब होती है? एक एक उत्सव आनंद देने लगता है, तब ये होती है यथा श्रोता तथा वक्ता। यहाँ पर जो वक्ता हैं उनकी मति भगवान में लगी हुई है। दक्षिणा कितना मिलेगा उधर नहीं है, उनकी भगवान में मति लगी हुई है। और जो श्रोता हैं वह कृष्ण भगवत रस को जानने वाले हैं, इसलिए आनंद की वृद्धि हो रही है। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, 88,000 महात्मा संत लोग बैठे हुए हैं। परम तपस्वी संत थे।